क्या कभी आपके मन में प्रश्न आया है कि भ्रमित से, उलझे हुए से, अनिश्चित से जो जिंदगी हम रोज जी रहे हैं, क्या वही पूरी सच्चाई है या फिर कुछ ऐसा भी है जो हमारी आंखों से परे है, जिसे हम देख नहीं पा रहे? तो इसका उत्तर हमें मिलता है गीता में। गीता एक संवाद जिसने मनुष्य को जीवन जीने की दिशा दी। जब मानव का विवेक डगमगाया तब समय ठहर गया और वाणी दी स्वयं भगवान ने, ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सके जब कर्तव्य और करुणा टकराएं तब कौन सा मार्ग चुनना चाहिए, क्योंकि युद्ध बाहर ही नहीं भीतर भी है। स्वागत है गीता फॉर लाइफ की इस श्रृंखला में, जिसमें हम उसी दिव्य संवाद को फिर सुनेंगे और समझेंगे जीवन के युद्ध में अपने ही भीतर के अर्जुन को पहचानने के लिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा आज आप सबके साथ गीता के दिव्य अमृत संदेश को ग्रहण करने के लिए उपस्थित हूँ। मित्रों, श्रृंखला की पिछली कड़ी में गीता के 10वें अध्याय में हमने जाना सच्ची शक्ति, सच्चा आनंद और आत्मविश्वास तब आता है जब हम अपने भीतर और अपने चारों ओर ईश्वर की दिव्यता को पहचानते हैं और उसे जीवन में उतारते हैं। अब आरंभ होता है 11वां अध्याय, विश्वरूप दर्शन योग। विश्वरूप दर्शन का अर्थ है अपनी सीमित सोच से बाहर निकलना। जब हम समझते हैं कि हम अकेले नहीं हैं बल्कि एक विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा है, तब डर खत्म हो जाता है और कर्तव्य स्पष्ट हो जाता है। जब पर्सपेक्टिव बदलता है, फियर खत्म होता है। जब ईगो टूटता है, क्लैरिटी आती है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अर्जुन उलझन में था। अपने ही प्रियजनों से युद्ध करने की स्थिति, अपनों के खिलाफ खड़े होने की पीड़ा। एक योद्धा पर भ्रमित सा, और उसके मन में था सिर्फ यही प्रश्न, क्या यह सही है? अपनों पर शस्त्र कैसे उठाऊं? कभी कभी हम सब भी अर्जुन बन जाते हैं, भ्रमित, उलझे हुए, कर्म और भावना के बीच फंसे हुए। हम समझ नहीं पाते क्या सही है, क्या गलत है। और फिर किसी क्षण लगता है जिंदगी कुछ और है, जितना मैं देख पा रहा हूं उससे कहीं ज्यादा गहरी। कुछ वैसा ही हुआ था अर्जुन के साथ। वह सोच में डूबा था। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तू जिस सत्य को देख रहा है वह अधूरा है। तू मुझे केवल एक सारथी, एक मित्र, एक मनुष्य की तरह देख रहा है, पर मैं केवल इतना नहीं हूं। फिर अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से, हे परमेश्वर, आपने जो कहा वह सत्य है, पर मैं आपके उस ऐश्वर्य युक्त दिव्य रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। यहां अर्जुन केवल श्रोता नहीं रहना चाहता, वह अनुभव चाहता है। यही तो आज की युवा मानसिकता भी है। केवल थ्योरी नहीं, एक्सपीरियंस चाहिए, अनुभव चाहिए। प्रश्न पूछो, समझो, अनुभव करो। श्री कृष्ण कहते हैं, न तु माम शक्यसे द्रष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वरम। हे अर्जुन, तुम मुझे इस सामान्य दृष्टि से नहीं देख सकते। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, जिससे तुम मेरे अलौकिक योग और ऐश्वर्य को देख सको। और फिर भगवान ने अर्जुन को दी दिव्य दृष्टि, वह दृष्टि जिससे मनुष्य सीमाओं के पार देख सके। अर्जुन अब तक श्री कृष्ण को एक मित्र, सारथी और मार्गदर्शक के रूप में देख रहे थे, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपना विश्व रूप दिखाया, तब अर्जुन ने जाना कि वह जिनके सामने खड़ा है वह केवल मित्र कृष्ण नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि का आदि और अंत है। अर्जुन ने देखा हर दिशा में वही हैं भगवान श्री कृष्ण, कभी प्रकाश बनकर, कभी अंधकार बनकर, कभी जन्म बनकर, कभी मृत्यु बनकर। हर शक्ति, हर प्राणी, हर गति वही एक ऊर्जा चला रही है। यदि आज के संदर्भ में देखें तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिव्य दृष्टि दी वह था एक विजन चेंज। जब हमारा माइंडसेट बदलता है
वही दुनिया अलग दिखती है। यही दिव्य दृष्टि है। दिव्य दृष्टि अर्थात उच्च चेतना और व्यापक सोच। वह पल था जब मनुष्य के नेत्रों की दृष्टि से नहीं, आत्मा की दृष्टि से विश्व को देखा गया। सत्य, ईश्वर या जीवन का रहस्य सामान्य दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। इसके लिए चाहिए दिव्य दृष्टि अर्थात गहरी समझ और निर्मल अंतःकरण। जब दृष्टि शुद्ध होती है तब सृष्टि भी दिव्य लगने लगती है। तब भक्ति, श्रद्धा और ज्ञान तीनों एक साथ मिलकर ब्रह्म दर्शन का द्वार खोलते हैं। अर्जुन भयभीत हो उठा। उसने देखा एक ही शरीर में असंख्य रूप, हजारों सूर्यों से भी तेज प्रकाशवान एक ही शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाहित है। पूरा यूनिवर्स उसे दिखाई दिया। युद्ध के सारे योद्धा भगवान के मुख में ऐसे जा रहे हैं जैसे पतंगे अग्नि में गिरते हैं। कभी शांति, कभी अग्नि, कभी सृजन, कभी विनाश। सूर्य, चंद्र, तारे सब उसी रूप में समा गए। हर प्राणी, हर जीव उसी रूप में प्रवेश कर रहा है। वह रूप था अनंत विराट स्वरूप। अर्जुन कहते हैं, हे देव, मैं आपके शरीर में देवताओं को, विभिन्न प्राणियों के समुदायों को, ब्रह्मा को, शिव को और सभी ऋषि मुनियों को देख रहा हूं। पश्यामि देवांस तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरंगाश्च दिव्यान। यहाँ हमारे लिए जीवन संदेश यही है। जब हृदय में दिव्यता की अनुभूति होती है तब हम सभी में उसी ईश्वर का अंश देखते हैं। यही है वह दिव्य दृष्टि जो भेद मिटा देती है और बताती है कि अलग अलग शक्तियां वास्तव में एक ही परम शक्ति के रूप हैं। डाइवर्सिटी में यूनिटी। आज की दुनिया विभाजित है, धर्म, जाति, भाषा, देश, परंतु विश्व रूप कहता है सब एक ही ब्रह्म ऊर्जा के भाग हैं। अगर यह समझ आ जाए तो नफरत खत्म हो जाती है। अर्जुन को समझाते हुए भगवान कहते हैं, कालो अस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रयत्निकेषु योधा। हे अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूं। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। अतः उठो और निमित्त मात्र बनो। यहाँ मानव का अहम, उसका ईगो टूटता है। हम सोचते हैं मैं कर रहा हूं, पर सत्य यह है कि हम एक बहुत बड़े सिस्टम का हिस्सा हैं। हम कर्ता नहीं, माध्यम हैं। जब यह समझ आता है तो स्ट्रेस कम हो जाता है। आज की युवा पीढ़ी में ईगो एक बहुत बड़ा संकट है, पर गीता कहती है जो झुकता है वही ऊंचा उठता है। मित्रों, आपको याद होगा परमाणु बम के जनक कहे जाने वाले जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको में दुनिया के पहले परमाणु बम परीक्षण ट्रिनिटी टेस्ट के दौरान गीता के 11वें अध्याय के इसी श्लोक को दोहराया था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं काल हूं, समय का स्वरूप, जो किसी के लिए नहीं रुकता, जो इस सृष्टि को अपने नियम से चलाता है, बदलता है और समाप्त करता है। सभी प्राणी मेरे ही नियमों के अधीन है। अर्जुन समझ गए, ईश्वर केवल पूजा की मूर्ति नहीं बल्कि स्वयं जीवन का प्रवाह है। वह हर जन्म में है, हर मृत्यु में है, हर खुशी में है, हर पीड़ा में भी वही है। हम सब भी अर्जुन की तरह रोज जीवन की रणभूमि में खड़े होते हैं, अपने डर, असफलताओं और असमंजस में उलझे हुए। कभी परिवार की उलझनों में, कभी करियर की अनिश्चितता में, कभी अपने ही निर्णयों से डरे हुए। और तब हमारा भी मन पूछता है,
क्या सही है, क्या गलत? क्यों इतना अंधेरा है मेरे जीवन में? गीता कहती है, समस्या को नहीं, दृष्टिकोण को बदलो। जीवन में जब अंधेरा दिखे तो यह मत कहो क्यों मेरे ही साथ, बल्कि यह देखो इस अंधेरे में क्या सीख छिपी है। अर्जुन की तरह हमें भी अपनी दिव्य दृष्टि जगानी होगी। जैसे अर्जुन ने देखा कि ईश्वर उसके साथ युद्ध भूमि में भी थे, वैसे ही हम भी देखें कि ईश्वर हमारे साथ हमारे संघर्षों में भी हैं। वे हमें जगाने आए हैं, सहारा देने आए हैं, क्योंकि वही तो वह समय है जो सब कुछ बदल देते हैं, पर स्वयं कभी नहीं बदलते। गीता हमें यह नहीं कहती कि मत लड़ो, वह कहती है सही के लिए लड़ो। वह यह नहीं कहती कि डरो मत, वह कहती है डर को पहचानो और फिर उससे ऊपर उठो। अर्जुन ने जब विश्व रूप देखा तो वह समझ गया कि युद्ध केवल बाहरी नहीं होता, वह भीतर भी होता है, हर मनुष्य के भीतर। हम सबके भीतर भी चलता है एक कुरुक्षेत्र, जहां विश्वास और भय लड़ते हैं, जहां कर्म और मोह आमने सामने खड़े होते हैं। और जब हम उस युद्ध को जीत लेते हैं, तब ही हमें जीवन का विश्व रूप दिखाई देता है। नतमस्तक अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समो अस्त्यभिधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रये अप्यप्रतिम प्रभाव। हे प्रभु, आप इस चराचर जगत के पिता हैं, आप ही गुरु हैं और आपसे बढ़कर कोई नहीं। भगवान के इस विराट विश्व रूप को देखकर भयभीत अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मैंने आपको मित्र समझकर जो भी कहा मुझे क्षमा करें। अब मैं आपका वही सौम्य रूप पुनः देखना चाहता हूँ। और फिर भगवान उसे अपना मानव रूप दिखाते हैं। और अंत में भगवान कहते हैं, मेरा यह विराट स्वरूप न वेदों के अध्ययन से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से, केवल अनन्य भक्ति से ही देखा जा सकता है। अर्थात केवल ज्ञान या केवल कर्म पर्याप्त नहीं है, प्रेम और समर्पण आवश्यक है। वह अर्जुन जो भयभीत था, अब शांत था। शांत और स्थिर चित्त हुए अर्जुन को देखकर भगवान कहते हैं, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शिताम आत्मयोगात् तेजोमयम विश्व अनंत माध्यम यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम। हे अर्जुन, मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से कृपा पूर्वक तुम्हें अपना यह अनंत तेजोमय दिव्य विराट स्वरूप दिखाया, जिसे तुमसे पहले किसी ने नहीं देखा। यहाँ जीवन संदेश यही है कि जब मनुष्य अहंकार से मुक्त होकर ईश्वर के प्रति समर्पित होता है, तभी वह सच्चे ज्ञान का अनुभव करता है। अर्जुन ने देखा कि युद्ध भूमि में भी ईश्वर उपस्थित हैं। इसी तरह हमें भी अपने जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करना सीखना चाहिए। मित्रों, गीता का 11वां अध्याय हमें सिखाता है, जब मानव का दृष्टिकोण सीमित होता है तो उसे बस चाहिए दिव्य दृष्टि, जो यह देख सके कि हर अनुभव, हर घटना उसी विराट शक्ति का हिस्सा है। जब दृष्टि सीमित होती है, हमें सिर्फ समस्या दिखाई देती है, पर जब दृष्टि दिव्य होती है, हम समाधान भी उसी में देख लेते हैं। संदेश यही है, जब दृष्टि बदलती है, सृष्टि बदल जाती है। गीता हमें यही सिखाती है कि ईश्वर दूर नहीं है, वह हर चुनौती में है, हर असफलता में है, हर नई शुरुआत में है। जब तुम हार मानने वाले होते हो, तब वही अंदर से कहता है, उठो अर्जुन। जब तुम खो जाते हो, तो वही तुम्हारे अंदर प्रकाश बनता है। और जब तुम कहते हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वही कहता है, देखने की कोशिश करो, मैं यही हूं। गीता का 11वां अध्याय सिर्फ अर्जुन की मनोदशा नहीं कहता, वह हर उस मनुष्य की मनोदशा को भी बताता है जो अपने संघर्षों के बीच पूछता है, क्यों? तो यह था
11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग, ईश्वर के विराट स्वरूप का ज्ञान। अब प्रश्न आपसे है, क्या आप अपनी दृष्टि बदलने को तैयार हैं कि मैं निमित्त मात्र हूं पर मैं अपना श्रेष्ठ दूंगा। मित्रों, श्रृंखला की 11वीं कड़ी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी अनुभूति ही इस संदेश को और गहरा बनाएगी। और हाँ, गीता के हर अध्याय में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो जीवन बदल सकता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली कड़ी में फिर आपसे मिलूंगी एक और दिव्य संदेश के साथ, और हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग के विषय में, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं भक्ति का स्वरूप और सच्चे भक्त की पहचान।